डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और आज का मेरा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय, पार्ट सेकंड। अलाउद्दीन खिलजी की पहली विजय थी रणथंभौर विजय। दूसरी उसकी विजय है महत्वपूर्ण विजय गुजरात के बाद रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में। वो रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान। और इस समय अलाउद्दीन के सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां, और बाद में अल्प खां भी इसमें जुड़ गया। और कुछ समय बाद अलाउद्दीन स्वयं अपनी शक्तिशाली सेना लेकर इस विजय अभियान में जुड़ गए। रणथंभौर में चौहान वंश की जो स्थापना हुई है वो तराइन के सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी के बाद में हुई। तराइन के सेकंड युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उसके पुत्र गोविंद राज चौहान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐबक ने उसे अपने अधीन रणथंभौर का शासक नियुक्त किया। उसने ऐबक को वार्षिक कर देने का वचन दिया। तो गोविंद राज जब तक जीवित था तब तक उसने दिल्ली की अधीनता स्वीकार करी, परंतु उसके बाद हम देखें उसके पुत्र बल्लन देव चौहान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसके समय में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। उसके बाद में बाघभट्ट शासक बना। उसके समय में भी नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक था और बलबन प्रधानमंत्री था। उसने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु कोई स्थायी हल नहीं निकला गया और रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत के बीच निरंतर संघर्ष चलते रहे। और जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बना तो हमीर देव चौहान वहाँ रणथंभौर का शक्तिशाली शासक था, वो अपने राज्य को बढ़ा रहा था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने केवल एक ही विजय अभियान के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया और वो रणथंभौर था, परंतु रणथंभौर के किले का शक्तिशाली किले को देखकर वो वापस लौट आया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के समय में हम देखें उससे पूर्व अनेक दिल्ली सुल्तानों ने रणथंभौर को विजय करने का प्रयत्न किया, परंतु वो सफल नहीं हो सके। और अलाउद्दीन के समय में ये रणथंभौर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था, अतः और वहाँ से वार्षिक कर आना बंद हो चुका था और हमीर देव चौहान अपने राज्य को बढ़ा रहा था। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारण और जुड़ गया था कि हमीर देव ने मंगोल विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसका उल्लेख हमें अनेक महत्वपूर्ण समकालीन इतिहासों में भी मिलता है। चंद्रशेखर द्वारा लिखित हमीर हट में, जोधराज ने के हमीर रासों में, नैनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य में आदि में इस का उल्लेख मिलता है कि हमीर ने मंगोल आक्रमणकारियों को या मंगोल विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दी थी। ये मंगोल विद्रोही 1299 में जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात विजय के लिए गई थी तो लौटते समय उन्होंने जालौर के पास विद्रोह कर दिया था। और उसके बाद उनके प्रमुख नेता मोहम्मद शाह और केबरू थे। उन्होंने सुल्तान के दंड से बचने के लिए वो रणथंभौर के किले में उन्होंने शरण ली। हमीर ने अपने यहाँ शरण में आए हुए व्यक्ति को अलाउद्दीन को देने से इनकार कर दिया। अतः अलाउद्दीन ने जब विद्रोहियों की मांग की तो हमीर देव ने उसके लिए मना कर दिया। अतः यही दोनों के बीच तत्कालीन कारण बन गया। ये संघर्ष लगभग 1 साल तक चला और किले का घेराबंदी होती रही। किले में जितना भी खाद्य सामग्री थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। अलाउद्दीन ने छल कपट का सहारा लिया और हमीर के सेनापति रणमल और रतिमल को अपनी तरफ मिला लिया। कड़े संघर्ष के बाद हम देखें राजपूत पराजित हुए, हमीर देव मारे गए और रंगदेवी ने जौहर कर लिया। ये राजस्थान का पहला जौहर और राजस्थान का पहला शाखा था। उलुग खां को अलाउद्दीन की विजय हुई। उलुग खां को रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि चौहान वंश जो रणथंभौर में स्थापित था 1192 से तराइन के सेकंड युद्ध के बाद से वो चौहान वंश समाप्त हो गया। हिंदू धर्म कला का विनाश हुआ, अपार धन संपत्ति की हानि
हानि हुई और अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई और उसका साम्राज्य विस्तार हुआ। तो ये अलाउद्दीन की एक महत्वपूर्ण विजय थी। दूसरी विजय उसके द्वारा की गई थी वो थी उत्तर भारत के हम देखें तो वो चित्तौड़ विजय, फिर उसके बाद मालवा विजय, फिर जालौर और सिवाना विजय की गई। नमस्कार, धन्यवाद।